जरा ओशो को आप समझेंगे जरा, ये सबके लिए नहीं है ये बात। ये रिलीजियस लोग इसमें भड़क जाएंगे, उनके लिए है भी नहीं है। डोंट लिसन टू इट। पार्टी हार्ड तो वो कैसे होता है, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते एक योगी, और उन्होंने पार्टी हार्ड भी लिखा हुआ है। एंड मेडिटेट हार्डर। तो साइंस बिहाइंड योगा अकॉर्डिंग टू यू क्या है? श्रावण इज लिंक्ड टू द आयुर्वेद पार्ट, दुर्गा पूजा और नवरात्रि इज लिंक्ड टू द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, कुछ होता नहीं है किसी के लाइफ में। होता है, होता है, होता है। जब आप दो लोगों का जो सेक्सुअल यूनियन हो रहा है, एक बहुत लस्ट, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एक रिलीज जैसे एक तामसिक रूप में हो रहा है, बीट एनी इकोनॉमिक दिस थिंग ऑफ क्लास, वो सोल कैसा अट्रैक्ट करे? एक लोअर सोल अट्रैक्ट होगा, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ। पास्ट लाइफ में सुसाइडल केस था, वो आत्मा एक डिस्टर्ब्ड उसमें आ गया, तो इसलिए आते ही चला गया फिर से। ये सब चीजें होती हैं। योगा फिलॉसफी एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक है? फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। देयर आर श्लोक उसमें कुछ लिखे हुए हैं जिसके मीनिंग से उसका पूरा मीनिंग चेंज हुआ है। मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है कि ब्रह्मचर्य इज बीइंग नेचुरल एंड ट्रू टू योर सेक्सुअल नेचर। आपका जो सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल नेचर है उससे पे आप ऑनेस्टली प्रतिष्ठित हो जाइए। सो सिद्धार्थ, आज के टाइम पे वेयर डू यू स्टैंड? अब अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग इन यम? ओके, सो यम के बाद नियम आता है, फिर आता है आसन। तो ना बोले ब्लड डोनेशन करो या पेड़ लगाओ, मैं पेड़ लगाऊंगा। आई डोंट वांट पीपल टू लिव, आई एम सॉरी। एज अ योगी आई एम सेइंग दिस। फॉर एग्जांपल, ओवर थिंकिंग है राहु के वजह से, इस चक्र में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, इसलिए आपका पूरा न्यूरॉन्स का वो चेंज हो जाएगा। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में और शरीर में नाड़ियों और चक्रों से होता है। एज इन योग आजकल वेलनेस रिट्रीट्स में जाना, इस तरीके के रिट्रीट्स में जाके 3-4 दिन बिताना, 10 दिन बिताना, डू यू थिंक दैट विल हेल्प? मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइफ में एंजॉय करते के साथ क्या आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं? क्या हमारा स्पिरिचुअलिटी है, क्या हमारा धर्म है? इसके बारे में आज सिद्धार्थ बैनर्जी ने बहुत खुल के बोला है। क्यों? क्या वो ऐसा सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लॉजिकल है? महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी ने आपको थप्पड़ लगाया तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दो। क्या ये एक मॉडर्न योगी अप्रूव करता है? वेल, इसका आंसर इस पॉडकास्ट में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड योर सेक्सुअल नीड्स एंड एनर्जीज, देन दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। कैसे हैं आप सिद्धार्थ? बिल्कुल आनंद में है, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। अच्छा, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि हाउ कम यू आर अ योगी और आप पार्टी हार्ड भी करते हैं? वेल, योगी का जो हम समझते हैं ना मीनिंग कि वो संन्यास ले लेगा और जंगल में जाके रहेगा, ऐसा नहीं होता। ट्रू भोगी इज अ ट्रू योगी। मतलब यदि आप भोग कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं सेंसुअल प्लेजर्स को, वर्ल्डली प्लेजर्स को, एंड यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ इट, एंड यू आर टेकिंग अ स्टेप टू नो योर इनर सेल्फ, यू आर अ गुड योगी। जी। तो संसार में जो लोग रहते हैं वो सभी योगी है, कर्म योगी हैं। अगर आप लैपटॉप खोल के अपना काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं तो आप बहुत बड़े योगी हैं। It's just that you're not aware of the fact. So the definition of yogi is not somebody who's an ascetic, who has left everything and gone. That's a sannyasi. A yogi is anybody who's taking a step to know their selves or the higher selves. So you can be anybody and be a yogi. आपने बहुत ही क्लियरली अपने सोशल मीडिया में भी लिखा हुआ है कि पार्टी हार्ड, तो वो कैसे होता है? क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते एक योगी, और उन्होंने पार्टी हार्ड भी लिखा हुआ है अपने नहीं, आपने पेज पूरी में। बात नहीं कही। हमने कहा आई पार्टी हार्ड एंड मेडिटेट हार्डर। ओह हाँ, हाँ, ये पूरी बात हुई ना, आधी बात इसमें समझ नहीं आएगा। अच्छा। तो बात ये होती है कि आप खेलिए, आप देखिए, आपके उम्र के हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि एकदम सडनली साधु बन जाएगा। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप साउथ दिल्ली में, है ना। तो यहाँ पे तो पार्टी करना है, देखना है, पर ये रियलाइज करना है कि इससे भी हायर एक फन और एक प्लेजर है। जब तक आप मटेरियल प्लेजर्स को भोग नहीं कर पाओगे, आप कैसे पता कर लोगे इससे भी बेटर कुछ है? आप प्राप्ति करोगे क्यों? अगर आप उसका जो आपको प्रोज एंड कॉन्स जब तक ना पता चले तब तक आप नहीं जा सकते। और यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, पुरुषार्थ का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इट्स नॉट दैट पैदा होती है आप ध्यान करने लग जाओ, नहीं, आपको हर चीज को अनुभव करना पड़ेगा। पर जब एक दिव्य अनुभव हो जाएगा, दैट विल बी द हायर नेक्टर। तो इट्स जस्ट दैट लाइफ में टोटलिटी होनी चाहिए, वर्सटैलिटी होनी चाहिए।
एंड पार्टी करते करते आपको रियलाइज करेंगे कि भीतर जो पार्टी चल रहा है वो बहुत बेटर है, तो उसके लिए दोनों का अनुभव होना जरूरी है. सो साइंस बिहाइंड योगा अकॉर्डिंग टू यू क्या है? वेल योग इटसेल्फ इज अ साइंस, बिकॉज योग का मतलब ही है द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ एंड थ्रू द सेल्फ. पर हम जिस योग को समझते हैं दैट इज मोर ऑफ द आसन पार्ट ऑफ इट. तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ योग दैट इज द फिलॉसफी, जो योग सूत्र में जो आता है फिलॉसफी की, जो योगिक फिलॉसफी इज अ योगिक लाइफस्टाइल. और एक आता है कि जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध हम ये कर रहे हैं. तो ये जो टेंजिबल एस्पेक्ट है योग का, इसके पीछे बहुत सारा साइंस होता है. फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम आप करते हो? हाँ, कभी कभी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप करते हो प्राणायाम और मैं पीता हूँ सिगरेट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? अब प्राणायाम करने से क्या होगा बॉडी में और सिगरेट पीने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. इफ आई स्मोक अ सिगरेट, डोपामीन रिलीज होता है, दैट गिव्स मी अ हैप्पी हाई. ओके, और उसके साथ साथ मेरे लंग्स में टार जमता है, कैल्सिनोजेनिक पदार्थ भी जाते हैं, निकोटीन जाता है, ऑल दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट. प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से आपका लंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है. लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज होगा. ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बढ़ेगा. इफ यू नो ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP प्लस NADPH. दैट्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ऑक्सीजन बढ़ गया शरीर में, आपका ATP बढ़ गया. अब ATP जब टूटता है तो क्या निकलता है? प्राण. दैट्स बायो एनर्जी. आप में बायो एनर्जी ज्यादा होगी और उस एनर्जी को आप यूज करेंगे सेम हार्मोन डोपामिन को रिलीज करने के लिए बाय सम प्राणायाम्स. So I take a shortcut of smoking a cigarette. You take a long cut of increasing the bioenergy, the oxygen, the ATP. और फिर हम दोनों ने रिलीज किया डोपामीन. मेरा रिलीज हुआ और फिर डाउनर गया, आपका डिफ्यूज रहा. That is the science of pranayam. So as a yogi, I should do both. Maybe cigarette smoking is better. So I smoke a cigarette. Okay, that's the problem. I do the pranayam. This is better. So nobody tells me not to smoke. There's no morality, there's no moral obligation कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना. आप अपने अनुभव से जब प्राप्त करते इसको योग बोलते हैं. So for example, सावन है तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन होता है. बिल्कुल आयुर्वेदिक रीजन है. हाँ. एज अ योगी आप नहीं मानोगे कि भगवान भी है. I didn't believe in God. I know God. I don't believe. The religions जो लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी है, उनको बिलीफ सिस्टम चाहिए होता है. आई बिलीव भगवान शिव है, खत्म. नो क्वेश्चन. मैंने कहा मैं नहीं मानता. हम दुर्गा पूजा करते हैं बंगालीज, मैं मानता ही नहीं. कौन है दुर्गा? एज अ लॉजिकल पर्सन, मूर्ति है, कला है, उससे बढ़कर क्या है? मैं क्यों उपवास रखूं नवरात्रि में और मैं क्यों उपवास रखूं? ये प्रश्न करना चाहिए हमें समाज में, और हमारे बड़े जो जनरेशन है उनको आना चाहिए इसका आंसर. तभी धर्म की रक्षा होगी. बोलते हैं सनातन की रक्षा करो. हाउ? लाइक सड़क पे चिल्ला के तो रक्षा नहीं होगी ना. यंग लोगों को पूछना है रिजेक्ट करने से पहले कि मैं उपवास क्यों रखूं श्रावण में. मैं बताता हूँ, दैट्स माय जॉब. अगर नहीं पता तो फिर हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और हमारे जो बड़े जनरेशन है उनको उसका उत्तर आना चाहिए. श्रावण फ्रॉम मिलेनियल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स, एंड जेन ज़ीज आल्सो लिसन टू यू. तो फॉर मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि करना चाहिए फास्टिंग या नहीं करना चाहिए फास्टिंग जब सावन का पीरियड है या दुर्गा पूजा है? मैं कोई कौन होता हूँ बोलने वाला? आई एम नॉट अ धर्म गुरु कि ये करो तो पाप लगेगा. मैं ये बोल रहा हूँ. आई एम आस्किंग यू फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ आप रिसर्च करते हैं. तो आपके रिसर्च के हिसाब से मैं जानना चाहूँगी. मैं क्यों फास्टिंग करता हूं उसका मैं कारण बताऊंगा. देन इट इज योर चॉइस. मतलब ड्यूरिंग दीज पीरियड. यस. अभी देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं. ठीक है. द 5 एलिमेंट्स आर देयर. हमारे पृथ्वी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं? अब अर्थ का जो प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स है वही प्रपोर्शन हमारे शरीर में है. आप सोच के देखिए, जितना पानी अर्थ में है उतना पानी शरीर में है. जितना अर्थ एलिमेंट है उतना हमारे शरीर में, जितना वायु, जितना स्पेस, जितना अग्नि हमारे शरीर में सेम प्रपोर्शन है कि नहीं? सोच के देखिए इस बात को. द ग्लोब, द अर्थ एंड योर बॉडी, इट्स द सेम. थिंक अबाउट इट. द प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो द सेम, है कि नहीं? द वाटर पार्ट मेक्स सेंस. वाटर पार्ट मेक्स सेंस. बाकी आप गहराई में जाएंगे सारा सेंस बनाएगा, बिकॉज जितना एलिमेंट हमारे अर्थ में वही प्रपोर्शन हमारे शरीर में है. अब ये प्रपोर्शन ऊपर नीचे होता रहता है, जो आपके वात पित्त कफ प्रकृति से होता है. हाउ यू आर बोर्न. ओके, फॉर ऑडियंस आई वुड वांट टू नो वात पित्त का डेफिनेशन. यही इसी में आ रहा हूं मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप
त्रिदोष का समझ जाएंगे तो आप श्रावण को भी समझ जाएंगे। अब आप नवरात्रि के लिए जरा एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग जगहों का अलग अलग चीज है। वरना मत मानो, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल फास्ट मत करो, एकदम जो खाना है खाओ, पर अवेयरनेस के साथ कि क्या हो रहा है शरीर में। कुछ लोग फास्टिंग कर ही नहीं पाते, उनको हर 2-2 घंटे में भूख लगती है, उनका शरीर में पित्त ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तो त्रिदोष होते हैं, ये हमारे एलिमेंट का जो एल्गोरिदम है वो है कि 5 तत्व, पंच तत्व कितना कितना आपके शरीर में है, वह त्रिदोष बुलाता है उसको। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो वात प्रकृति इज वायु एंड स्पेस, ईथर। सो ईथर एंड स्पेस, पहले हम बोलेंगे स्पेस एंड वायु मेक्स वात। पित्त इज फायर एंड वाटर एंड कफ इज वाटर एंड अर्थ। वात, पित्त, कफ। तो हमारे शरीर में ये त्रिदोष होता है, इसकी बैलेंस इम्बैलेंस से ही बीमारियां लगती है, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, व्हाटसोएवर। ओके। एनवायरनमेंट में भी जो प्रकृति है उसमें भी वात, पित्त, कफ होता है। तो ड्राई हीट इज द पित्त सीजन, देन ह्यूमिड हो जाता है। तो हमारे जो दिन में भी वात, पित्त, कफ चलता है, सीजन में भी वात, पित्त, कफ चलता है, ज्योग्राफी में भी वात, पित्त, कफ चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेह लद्दाख जाएं, वहां के जो पेड़ पौधे सब कुछ, वहां पे वात एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि वो ड्राई कोल्ड है। पर ह्यूमिड वार्म जो केरला का है, वहां पे कफ ज्यादा है, तो वहां के फल भी वैसे होंगे। आप सोचिए ना, वहां के जो ऊपर फल होते हैं वो कितने कसैले से छोटे छोटे बेरीज होते हैं, और यहाँ पे भारी भारी जैसे जैक फ्रूट वगैरह ग्रो करते हैं, ट्रैपियोका होता है, पानी ज्यादा होता है। तो ये ज्योग्राफी में भी है, शरीर में भी है, और हमारे वायु मतलब क्लाइमेट में भी है, वेदर में भी है। तो श्रावण के समय कफ बढ़ता है, मतलब जब सूर्य नहीं निकल रहा, बादल छाए हुए हैं, आपके शरीर में भी और वातावरण में अग्नि तत्व कम हो जाता है। अग्नि तत्व मीन्स योर digestive fire. So when your agni tattva is low and you are eating too much of heavy, spicy, rajoguni food, you won't be able to digest it. उसको आप हजम नहीं कर पाओगे क्योंकि एनवायरनमेंट ही वैसा बोल रहा है। श्रावण का आप ऑस्ट्रेलिया में श्रावण नहीं कर सकते मेरे अनुसार, लॉजिक वहां का अलग है। अभी यहाँ पे इंडिया में इस समय मॉनसून आता है, ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंडा वेदर चल रहा है। कल ही मेरा एक कंसल्टेशन था, ऑस्ट्रेलियन थी, मैंने कहा आपका कैसा वेदर है? अलग ही वेदर है वहां पे। तो वहां पे श्रावण का कोई मीनिंग है? नो। इस समय इस वातावरण में, वायु में, हमारे पर्यावरण में अग्नि तत्व कम है। अग्नि तत्व कम होने से बैक्टीरिया, फंगस ग्रो ज्यादा करते हैं। दैट इज वन रीजन यू शुड नॉट ईट साग एंड ऑल दैट, राइट? देन कम्स कि मेरे शरीर में भी अभी अग्नि तत्व कम है, बिकॉज सूर्य निकल रहे, बादल और पानी है, तो कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ जब वातावरण में ज्यादा होता है, उस समय आपको उपवास रखने से आपके शरीर में ताजगी बनी रहती है, आपका कॉन्शियसनेस ग्रो करता है। कॉन्शियसनेस इज शिवा। तो मेरे अनुसार, एक ज्ञान योगी के अनुसार, आपका कॉन्शियसनेस तभी ग्रो कर पाएगा जब आपके शरीर में अभी मंद अग्नि है, तो आपने अपने बॉडी के एनर्जीज को उस हिसाब से बैलेंस किया, ऑटोमेटिकली द कॉन्शियसनेस विल राइज, हेंस शिवा विल बी हैप्पी। दुर्गा पूजा के बारे में अगर मैं कहूँ तो पूरे बंगाल में लोग बहुत खुशी से उस दौरान नॉनवेज खाते हैं, एंड बहुत ही अवेयरनेस आ रही है अब इस बात पे। मैंने देखा है, जैसे आप भी बंगाल से हैं, एंड आई हैव अ फ्यू बंगाली फ्रेंड्स आल्सो, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि यार नहीं खाना चाहिए। श्रावण इज लिंक्ड टू द आयुर्वेद पार्ट, दुर्गा पूजा और नवरात्रि इज लिंक्ड टू द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, क्योंकि हमारे जो 4 पॉइंट्स होते हैं ऑर्बिट के, है ना, जो इक्विनॉक्सेस बोलते हैं, तो वो 4 पॉइंट्स आर द 4 नवरात्रिस, लाइक द मेन 4। 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 हमारे जो सांसारिक लोगों के लिए होता है, चैत्र नवरात्रि और ये वाला। इस समय कॉस्मिक चेंजेस होती है जो पूरे अर्थ को अफेक्ट करती है। इट इज नॉट जस्ट वेदर और क्लाइमेट। तो वो चेंज जब होता है, तब दुर्गा पूजा का एक पूरा साइंस, एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी होती है उस समय, भीषण अपसर्ज होता है। उस समय यदि आप सात्विक खाना खाओ, कुछ साधना करो, मैं तो हिमालय में पहाड़ों में रहता हूँ, कुछ मेडिटेशन वगैरह करके जब आता हूँ, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, एंड ये अनुभव किया मैंने कोई किसी को माना नहीं, मैंने कहा मुझे बस एक्सपेरिमेंट करना है अपने बॉडी के साथ, 1 साल मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। जब जिस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं नॉनवेज खाऊंगा ही नहीं। आई डोंट फील लाइक पीपल आर हॉगिंग नॉनवेज अराउंड मी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान धीरे धीरे आता है। मैंने किसी को बिलीव नहीं किया, मैंने खुद देखा कि किस प्रकार माई एनर्जी इंक्रीजेस सो मच ट्रिमेंडसली, प्रोवाइडेड आप साधना कर रहे हैं। तो आप किसी के बोले उसमें नहीं चलेंगे, आप स्वयं से चेंज कर पाएंगे अपनी चीजों को। सो क्या एस्ट्रोलॉजी योगी इसके लिए वर्क नहीं करता? नहीं करता। बट
ओनली योगीज के लिए क्यों? अच्छा, एक एग्जांपल पूरी दुनिया पागल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा के सॉल्यूशंस लेने के लिए, of course, and they are wearing, in fact even I am wearing some remedy rings. Okay, so you're more astrological than me. Just asking कि okay. क्या इफेक्ट होता है मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक योगी पे? अच्छा, इसका एग्जांपल मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको, ठीक है? अभी पंखा चल रहा है, हाँ, ठीक है, हवा आ रही है, तो एक दिया आपने जलाया, एक दिया मैंने जलाया, ठीक है? पंखे की हवा लगेगी तो फ्लेम कैसा करेगा? फ्लिकर करेगा, है ना? तो इस फ्लेम को अपना आप माइंड समझ लीजिए। आपका भी एक माइंड है, मेरा भी एक माइंड है। सिमिलर सिचुएशन है, हवा चल रही है, दैट इज द एक्सटर्नल सिचुएशन। आपने वो कांच का एक ऐसा सा शील्ड सा देखा है जो दिए के चारों तरफ रखते हैं? इसको मैं योग बोलता हूँ। ये करके मैंने लगा दिया इसके ऊपर। सेम हवा चल रही है, सेम दिया जल रहा है, आपका माइंड फ्लिकर कर रहा है, इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए। ये माइंड वैसे का वैसा, बिकॉज प्रभावी नहीं हो रहा उससे कुछ। वो योगी को प्रभावित नहीं कर पा रहा वो सिचुएशन, तो उसको एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, मेकिंग सम सेंस? ऑफ कोर्स, यस, बिकॉज योगी ने क्या किया, अपने मन पे इतना कंट्रोल पा लिया थ्रू द बॉडी, थ्रू द चक्रास, कि उसको वो सिचुएशन इफेक्ट नहीं करेगा। वो परेशानी नहीं होगा, वो स्ट्रेस्ड ही नहीं होगा, तो किसी के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके जो इंटरनल गैलेक्सी है, उसका जो माइक्रोकॉस्मोस है, वो बैलेंस कर लिया उसने। तो मैक्रोकॉस्मोस में जो इफेक्ट माइक्रोकॉस्मोस में कर रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो भी अप्स एंड डाउन सिचुएशंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो देख रहा है, बस टीवी देख रहा है वो। तो उसको एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती। क्या हम अपने रियल लाइफ में, इन द रियल वर्ल्ड, जो हमारे लोगों को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, शादी करनी पड़ती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम सोसाइटल रूल्स, एक योगी के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक आम इंसान कैसे उसको अपने अंदर ला सकता है, सो दैट जिस तरीके से आप इफेक्ट नहीं होते चीज़ों से, वही सेम तरीके से एक इंसान अपना काम करते करते भी इफेक्ट ना हो? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इसके थ्रू हम बहुत सारे कर्म क्रिएट कर रहे हैं, कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। थॉट, इमोशन, फूड, व्हाटएवर वी आर डूइंग, ये कर्म है। ये कहीं जाता नहीं है, ये रहता है। 5 एलिमेंट्स में वो शरीर जब मर गया, वो विलीन हो गया, देन द सोल it goes through and reaches the Paramatma. It is like a static dynamic equilibrium. Equilibrium के स्टेट में है, बट क्या रह जाता है नीचे? हमारे संस्कार और कर्मास, which is energy, not created, not destroyed. It remains. If you are angry, that anger will remain somewhere. If you're irritated, it will remain. If you're joyful, that will remain. That is remaining. But the soul is here, and the soul sees, oh, that's my karma. I have to go and finish it. So the soul comes back, and you are born. Why are you born? To finish that रायता जो आपने फैलाया है कर्म का। अच्छा, तो अच्छा बाप, बुरी माँ, अच्छा पार्टनर, बुरा पार्टनर, पैसे का धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब आपने क्रिएट किया है। आपका तो रहता है ना, आपका तो लाइफ है। गरीब है बच्चा, अरे पैदा होते ही मर गया, पास्ट लाइफ में सुसाइड किया था उसने। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोगों के साथ मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, पास्ट लाइफ में सुसाइडल केस था, वो आत्मा एक डिस्टर्ब उसमें आ गया, तो इसलिए आते ही चला गया फिर से। ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो मदर्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, क्या वो अपने बच्चे का जो सोल होता है वो निर्भर करता है एज पेरेंट्स की कौन सा सोल आने वाला है? एब्सोल्युटली, उसको गर्भ संस्कार बोलते हैं। सो यू कैन एब्सोल्युटली। और वो सोल एट व्हाट पॉइंट डज दैट सोल कम इनसाइड द वूम्ब? ओके, दैट्स क्वाइट डीप दिस थिंग। पहली बात, गर्भ संस्कार करके यू अट्रैक्ट अ हायर और लोअर सोल इन योर बॉडी। गर्भ संस्कार, आई नो व्हाट इज गर्भ संस्कार, आई हैव मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में, बट मैं जानना चाहूंगी कि अगर एक सिंपल लाइन में बताना हो गर्भ संस्कार क्या है, तो अपने बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर अ हायर सोल टू एंटर। ओके, फ्रॉम द मोस्ट फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये बोथ मेल फीमेल दोनों को करना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, द केमिस्ट्री ऑफ 2 people who are having the sexual union, 2 लोगों का जो सेक्सुअल यूनियन हो रहा है, एक बहुत लस्ट, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एक रिलीज जैसे एक तामसिक रूप में हो रहा है। बीट एनी इकोनॉमिक दिस थिंग ऑफ क्लास, वो सोल कैसा अट्रैक्ट करेगा? एक लोअर सोल अट्रैक्ट होगा बॉडी में। दूसरी बात, बहुत प्रेम से, रेवरेंस से, बहुत ज़्यादा एक सात्विक भाव से अगर आप
संभोग कर रहे हैं, जो भी एक योग होता है, तो एक हायर सोल अट्रैक्ट होता है। तो उसका प्लेस से लेना देना नहीं है, प्लेस उसके कर्म के हिसाब से है। अच्छा, जब आप एस्ट्रोलॉजी समझ जाएंगे ना, तो आप ये गरीब क्यों है, ये अमीर क्यों है, ये भोग क्यों कर रहा है, ये सब ना आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो उसका कर्म है, आपको अपना कर्म देखना है। दैट डजंट मीन यू लूज कंपैशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दयी हो जाओ, दया आएगी, पर वो दया आपको प्रभावित नहीं कर देगी। आप सोचिए इस बात को। जो इंसान एस्ट्रोलॉजी समझ जाता है, उसका समझना इट्स अ फिलॉसफी। एस्ट्रोलॉजी बस अंगूठी पहन के लाइफ ठीक कर लो तो आप फंसे हो ना माया में, आप मुक्ति नहीं हो पा रहे उससे। आपको रियलाइज करना है कि भाई जिसने जो, आप अपना घर सिलेक्ट करते हो, आप अपना फैमिली सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्यों अच्छे घर में पैदा हुआ, आप क्यों गरीब घर में नहीं पैदा हुआ, आप क्यों सीरिया में नहीं पैदा हुआ है, आप क्यों स्विट्जरलैंड में पैदा हुए हो, कौन डिसाइड कर रहा है? आपके कर्म। तो ज्योग्राफी भी सिलेक्ट करता है जो सोल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत लड़ाकू टाइप का हूं, मेरा जन्म ऐसी जगह में होगा जहाँ लड़ाई होती है। अच्छा, बहुत मैंने इस जन्म में मोमो की चटनी खाई, अगले जन्म में मेरा पेट खराब होकर जन्म लेगा। आप समझ रहे हैं? तो जो आप कर्म करोगे, केमिकल, फिजिकल, दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट में ना भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। कर्म ही है सिर्फ, और इस कर्म को ही हमने एक तरफ फोकस करने के लिए भगवान और भक्ति का पूरा स्टोरी चलता है। जिसने कर्म समझ लिया कि चलो मेरा कर्म ये है कि मुझे इस घर में, इस ससुराल में इन लोगों की सेवा करनी है, भले ही मुझे पसंद हो ना हो, व्हाटएवर द होल स्टोरी इज, उसको अगर आप ठीक से कर पा रहे हैं, दैट इज योर योग। मेरा ये सवाल है कि आपने ये सिर्फ ससुराल वाला ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स महिलाएं हैं। They're all ladies and frustrated in their ससुराल। तो I can also talk about the men who are irritated doing their job. I have my friends. मैंने क्या हाल है? अरे मत पूछ यार, बड़ा। बट ये क्या लॉजिक है कि सेवा करनी है अपने ससुराल वाले की? सेवा नहीं। Why is it that you said कि वो एग्जाम्पल में of course महिलाएं फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज लोग उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। पुरुषों को भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ऑफिस में। फ्रस्ट्रेशन तो है शहरों में, इसलिए मुझे आना पड़ता है। पुरुषों को फ्रस्ट्रेट करना एंड महिलाओं का फ्रस्ट्रेट होना, आई थिंक सी इज अ वेरी डिफरेंट। महिलाएं वर्क में भी फ्रस्ट्रेट हो रही है और घर में भी फ्रस्ट्रेट हो रही है। वही तो उनको योग ज्यादा जरूरत है। उनको उनके केस लिए जा रहे हैं बेचारी महिलाओं की। मुझे कभी कभी लगता है क्योंकि पहले की महिलाओं के कंपेयर अगर करूँ तो एटलीस्ट इट वाज गिवन कि ये हमारी यू नो घर में है, चाहे बहू है या बीवी है, हमारी मदर है हमारे बच्चे की, तो इट वाज अ गिवन कि ये नर्चर कर रही हैं। एंड आज के टाइम पे विमेन को अपने इंडिपेंडेंस भी देखनी है, एंड अगर इंडिपेंडेंस ना हो तो घर में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ठीक है चलो मान लिया ये कर्म है। बट आई थिंक जस्ट टू टेल देम कि नहीं भाई आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, आपका कर्म है। No, that is not what I am saying कि सेवा करनी पड़ेगी। Whatever your करनी duty चाहिए, is, not वो saying आपके ऊपर है, आप ना करो। आपके डिपेंड करता है। See, spirituality में आप छोड़ दो ना, मत करो। I'm not saying कि करना ही पड़ेगा। You don't do it and face the repercussion of it. Why didn't you get married then? अगर नहीं करना था, if you know, बट आपने शादी तो अपने हस्बैंड से की है, घर वालों की तो सेवा घर तोड़ दो, निकल जाओ घर छोड़ के, अशांति करो। शादी तो आपने अपने पति से की है, अपनी फैमिली क्रिएट करने के लिए की है, तो फिर अलग चले जाओ ना। यही तो कर रहे हैं। न्यूक्लियर इस टॉलरेंस इतना कम हो गया है लोगों में कि जॉइंट फैमिलीज टूट रहे हैं, तो टूटने दो। फिर बच्चा होगा, उसको डिप्रेशन होगा, होने दो। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट तो हमारे इंडिया में है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बाहर लोग जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्री है जबकि वो इंडिया तो डेवलप भी नहीं है, तो दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन। वो अपना सारा मटेरियली और स्पिरिचुअली, मटेरियली और स्पिरिचुअली दे आर, वो अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं हमारे वेस्टर्न कल्चर, हमारे योगिक कल्चर से, आई बिलीव। यस, बिकॉज मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर ही हैं सब। अच्छा, बाहर के स्टूडेंट्स हैं। So दे आर what लुकिंग is your बैक टू अस। experience? Yes. दे आर सेइंग वी नीड इट बैक। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि बहू को ही टॉलरेंट होना पड़ेगा। आई एम टेकिंग द एग्जांपल बिकॉज हमारे शास्त्रों में समझाया गया महिलाओं में गुण ज्यादा होता है पुरुषों से, तो उनका टॉलरेंस लेवल बॉडी का भी और मेंटल इमोशनल लेवल का भी ज्यादा होता है। इवन इफ अ मैन, इट्स सी फॉर अ योगी देयर इज नो जेंडर। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो जेंडर फॉर अ योगी, जस्ट अ सोल। ब्रह्म दर्शन जिसको करते हैं हम, ब्रह्म दर्शन, समदर्शिता हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल महिला का लिया बिकॉज 60% ऑफ लेडीज आई एम टीचिंग। किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं? बच्चों को लेके होता है, जॉब का स्ट्रेस है, तो क्यों कर रहे हो जॉब, छोड़ दो। शुड बी अवेयर ऑफ व्हाई आर यू डूइंग इट। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन अ जॉब, सो लीव इट ना, देन सी व्हाट हैपेंस। फिर और फ्रस्ट्रेशन होगा, तो जियो ही मत ना। तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक पर्पस क्लियर ना हो शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको घर संसार नहीं करना, तो आपको नहीं पता था शादी से पहले कि वो ससुराल होगा। डोंट गेट मैरिड ना, आर यू इंडिपेंडेंट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपरिग्रह। आप इतने ब्रह्मचारी हो जाओ कि आपको जरूरत ही ना पड़े पार्टनर की, तो फिर बोलो आप। आपको पार्टनर भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए,
फॉर द मैन ऑल्सो आपको एक वाइफ भी चाहिए, तो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यही तो प्रॉब्लम है समाज की कि अवेयरनेस नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, मटेरियल नॉलेज आ गया। आपको क्या लगता है कैलिफोर्निया में बड़े लोग खुश हैं? नहीं है। हाउ इज इट गोइंग देयर? देयर आर लेडीज हु हैव कॉल्ड मी एंड दे हैव बीन क्राइंग कि हमारे बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, हम क्या करें सिद्धार्थ जी। मैं क्या करता, आप आ जाइए अमेरिका। मैं नहीं जा रहा अभी, रुक जाइए, विवेकानंद बनने दीजिए पहले, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। बिकॉज हमारा जो कल्चरल सिस्टम अगर ब्रेक हो जाए, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, हमारे पास हमारे रिचुअल्स का साइंस ही नहीं है। टीका क्यों लगाओ? नहीं पता। शास्त्रीय संगीत क्यों सुनो? नहीं पता। क्यों एकादशी करो? नहीं पता। खाते खाते बातें ना करो, क्यों? नहीं पता। कुछ नहीं पता। हमारे जो रिचुअल्स लॉज हैं ये सब स्पिरिचुअल हैं। फेस्टिवल्स आर ऑल स्पिरिचुअल। इट्स नॉट मदर डे, फादर डे, कैट डे, डॉग डे, पार्टनर डे, टेडी बेयर डे। इट्स नॉट लाइक दैट। कर्म ही भोगने आए तो कई बार देखा है जो ये जितने डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे उनके करियर अच्छे चल रहे हैं, दे आर मेकिंग मोर मनी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? छोटा सा स्टोरी से समझाऊंगा मैं। आप सिर्फ छोटा पिक्चर देख पा रहे हो। हाँ, ठीक है। जब आप कर्म के सिद्धांत को समझ जाओगे, ये इसलिए समझना मुश्किल है क्योंकि ये दिखता नहीं है। हाँ, लाइफ के पहले भी नहीं दिखता, उसमें भी नहीं दिखता, हमें अभी का दिख रहा है। गुस्सा आता है, दिस इज माया। माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन मतलब मैंने इतना देख लिया और मैंने कहा अरे बाप रे, आपने ये देखा ही नहीं, अगले जन्म में वही चपड़ासी होकर पैदा होगा, तो यू नेवर नो ना। ये दिस इज फॉर अ करप्ट पर्सन। मुझे करप्शन के बारे में बड़ा बोलते, करप्शन क्यों करते हैं लोग? हमें तो ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, लाइक वी वांट अ जॉब टू जस्ट अर्न मनी, दैट्स इट, और करप्शन में वो दे पार्टिसिपेट। एक बड़े टैक्सी ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे एक ज्ञान दिया, बोला कि जो भ्रष्ट लोग हैं ना, उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं। एंड मैंने देखा है ये होता है। यस, करप्ट पैसों से बच्चे खराब होते हैं। होते हैं। अब नहीं मानना, तो दिस कैरीज फॉरवर्ड। अ लॉट ऑफ पीपल वो चाहते हैं आजकल वेलनेस रिट्रीट्स में जाना, इस तरीके के रिट्रीट्स में जाके 3-4 दिन बिताना, 10 दिन बिताना। डू यू थिंक दैट विल हेल्प? एनीथिंग, हाँ, एब्सोल्युटली। ये भी कहा गया है हमारे उसमें दैट कभी कभार जब एक पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है, प्रकृति में जाना जरूरी है, एक स्पिरिचुअल स्टेप भी लेना जरूरी है लाइफ में। क्योंकि हमारे ओरिजिनल उसमें तो जैसे वर्ण व्यवस्था और जो हमारे जो फेजेस ऑफ लाइफ थे ना, वैसा तो हम कर नहीं रहे, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो इट्स काइंड ऑफ वानप्रस्थ यू कैन से। तो डेफिनेटली उसमें जाके कुछ समय सत्संग करना बहुत जरूरी है, ताकि ये बार बार सुनते सुनते आप एक पैटर्न को ब्रेक कर सके यू नो लाइफ में। क्योंकि अगले जन्म तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही, अगले जन्म जो भी आप कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड होगा ही। इसीलिए इंसान इतना स्पिरिचुअल देश है हमारा, क्यों इतना पागल बनती है? क्योंकि लिबरेशन और मोक्ष मेन चीज है कि इस साइकिल से मुक्त हो जाए, है ना। तो यही पूरा लॉजिक है उसके पीछे। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि योगा फिलॉसफी एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक्ड है? ठीक, पहली बात, योग अगर फिजिकल प्रैक्टिस में देखो तो 7 चक्र ग्रहों के अनुसार वाइब्रेट कर रहे हैं। तो योगा प्रैक्टिस, आसन, प्राणायाम, मुद्रा इज लिंक्ड थ्रू चक्रास एंड नाडीज टू द प्लैनेट्स। ठीक है, जो ग्रहों की जो एनर्जी है वही एनर्जी हमारे चक्रों को रेजोनेट करवा रही है। ये है योग आसन का साइंस। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य मेरे चार्ट में स्ट्रांग है तो मेरा मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा। मेरा विशुद्ध चक्र स्ट्रांग है, दैट मीन्स मेरा मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा। तो ऐसे प्लैनेट्स का एक पूरा रिलेशन बनता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अब जो आप पूछ रहे हैं कि योगा फिलॉसफी के साथ कैसे लिंक्ड है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब मैं एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज देख रहा था। 90% ऑफ देम आर योगिक रेमेडीज, व्हिच इज द फिलॉसफी, दैट इज द अष्टांग योग ऑफ पतंजलि। तो अष्टांग योग जो है पतंजलि जी के, उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये होता है अष्टांग योग। ये फिलॉसफी है। जब आप इस फिलॉसफी को समझेंगे, आप देखेंगे अरे ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बारे में बोल रहा है। यस, देयर इज अ लिंक। फॉर एग्जांपल, 5 नियम, एक एक करके आपको मैं बताता हूं। 5 यम होते हैं। ठीक है, यम आर द सोशल लेवल पे आप कैसे बिहेव करोगे, दे आर द यमस। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। एक एक करके समझाता हूं और उसके पीछे का साइंस और एस्ट्रोलॉजिकल लिंक बताता हूं मैं आपको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक इट्स लाइक व्हेन यू हैव टू रीड डिफरेंट स्क्रिप्चर्स एंड कोरिलेट। ओके।
द फर्स्ट वन इज अहिंसा. अहिंसा माने योर इंटेंशन हैज टू बी नॉन वायलेंट. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अहिंसा को लेके, क्योंकि आप बोलोगे अरे अहिंसा फिर सोल्जर क्यों? डिफेंस इज नॉट. Very clearly to understand intention behind the himsa, and your basic intention should be ahimsa. That does not mean you come and slit my throat. I'll keep worshipping. That's why, again, let me be a little controversial. I used to like Gandhi. I did not like Gandhi because of he did not understood, as per my opinion, what is ahimsa. He just copy pasted it. I went and stayed with Dalai Lama ji. I beg to disagree that this is not the way. You know, you're saying non-violence and compassion. That doesn't make sense because, as per my opinion, हमारे हर भगवान के पास अस्त्र क्यों है? कि जब तक शास्त्र और अस्त्र नहीं रहेंगे आप अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे. बट आपका इंटेंशन होना चाहिए non-violent. But if somebody is, you know, harming you, then you have to be defensive. Yes, defensive. Then you can't say I have to be ahimsa. थप्पड़ मार दिया तो आप भी उसको मार दो थप्पड़. मतलब पहले कारण पूछो. अच्छा. अगर नहीं, मैं तो 2 थप्पड़ मारूंगा ताकि अगली बार ना मारे. What do you mean by थप्पड़ मार दो गाल आगे कर दो? This is absolute nonsense. If a बदतमीज comes and slaps me, I'll inquire why. And if I see that he is going on slapping everybody, I would beat him so hard that he doesn't do it again. That's my philosophy. That's ahimsa. अच्छा, ये अहिंसा में आता है. अहिंसा में आता है. अच्छा. उसके हाँ, ये अहिंसा में आता है. योगा में कहा गया है, योगिक स्क्रिप्चर्स में कहा गया है ये सेम क्वेश्चन. इंटेंशन मेरा अहिंसा है. हाँ. हाथ जोड़ करके थप्पड़ मारूंगा मैं. अच्छा. कि क्यों मारा भाई? तो आदत है सबको मारने की. आज देखता हूं मैं, ताकि वो कल को और लोगों को ना मारे. भगवत गीता में अर्जुन बोल रहे मैं अपने दादाजी को मारना पड़ेगा मुझको. मुझे अपने पूरे फैमिली खत्म करनी है, मुझे अहिंसा चाहिए. बोलते तूने अगर अपना धर्म नहीं निभाया तो ये हिंसा और बढ़ेगा. अच्छा. The negative energy will increase. You are a Kshatriya, you have to go and soldier. ये बोल सकता है क्या? नहीं. कि अरे तुम एक गोली मारो मैं दूसरा छाती आगे. What nonsense. You give this to Indian Army and go and preach this. Absolute. For me it's irrelevant. But with my limited understanding it's irrelevant. If somebody कोई मेट्रो में बदतमीजी कर रहा है महिलाओं के साथ, छेड़छाड़ कर रहा है, अहिंसा, don't touch him, हाथ तोड़ देना चाहिए. क्योंकि ये कलयुग भी तो है. युग की तो बात अलग है. मेरा धर्म बताता है, मेरा तो मंगल का प्रभाव है ये. तो हिंसा जब ज्यादा हो जाता है वो मंगल का इम्बैलेंस होता है. नेक्स्ट इज सत्य. सत्य मीन्स ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बिगेस्ट जोक. इट इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज क्यों द बेस्ट? जो झूठ बोल रहा है, आपने तो कहा ज्यादा सक्सेसफुल है. हाँ. It makes no sense. Honesty is the best policy. I was a dishonest person. मुझे बड़ा, I was the smartest person, I would say. I can fool you like anything. हम हिंदू कॉलेज के भाई, चौड़ था अपना, ना सबको बेवकूफ बना सकते हैं. बड़ा ईगो था. And I was very manipulative. And I was successful. Unless I got the yogic knowledge. Personally अगर मैं बोलूँ तो I have this issue कि मुझे ना, मतलब जैसे एक होता है ना मुंह पे झूठ, वो कुछ लोगों के मुंह पे झूठ होता है, वो मेरे में नहीं है. केतु. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं है. बिल्कुल. ग्रह बताते हैं, राहु वाले लोग ऐसे झूठ मैनिपुलेट कर देंगे. जब केतु एक्टिवेट होगा आप मुंह से कड़वा सच निकलेगा. और मर्क्यूरी गवर्न्स, एंड दैट मेक्स मी लाइक, यू नो, द rudest you're the worst because मर्क्यूरी बैलेंस, मर्क्यूरी राहु केतु हमारा ये देखता है सत्य अस्त्य. सत्य. अब मैंने कहा कि देखो भाई, झूठ बोल के तो मैं सक्सेसफुल हूँ. व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ ऑनेस्टी? माय गुरुजी टॉट मी. तब से लेकर आज तक मैं झूठ नहीं बोलता. अब बोल के देखो, मुंह खोल के मैं सच बोलूंगा. इफ आई डोंट लाइक गांधी, आई विल से गांधी. आई डोंट वांट कि कोई मुझे गाली दे ना दे. मैं तो चाहता हूँ कि मतलब आई कैन बी वेरी रूड आल्सो. कंट्रोल. आई डोंट लाइक दैट पर्सन. आई डोंट लाइक दैट पर्सन. आई लाइक यू, आई लाइक यू. आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू. देयर इज नो नौटंकी. व्हाई? इफ आई से दैट आई टेक नॉनवेज, आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज इन पूजा, आई यूज्ड टू ईट. झूठ नहीं है. क्यों? अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट वी लाई, द मोमेंट हम झूठ बोलते हैं, हमारे मन में एक अकाउंट खुल जाता है कि नहीं? वो अकाउंट क्या आपने पे किया उसके लिए? अपना मेंटल एनर्जी पे किया. तो मैंने आपको सच झूठ बोला कि नहीं मैं तो बचपन से एकदम वेजिटेरियन हूँ, मैं तो एकदम वेजिटेरियन हूँ. तो क्या किया मेरे मन में, मैं तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा. तो अगली बार जब मैं जाके कबाब खाऊंगा तो मुझे डर लगेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा. तो आप फ्री रह पाओगे? नहीं रह पाओगे. आप दारू पीते हो? हाँ मैं पीता हूँ. आपको आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता नहीं. आई कैन ड्रिंक. Who's telling me not to drink? There's no religion I'm following. There's no religious guru.
a lot of personalities जो public personalities है उनके साथ ये हुआ भी है कि उन्होंने वो हमेशा कितना बैगेज लेके घूम एक योगी का सबसे बड़ा चीज है आई डोंट गिव अ डैम I drink, if I smoke as a part of my experimentation, it is my life. Who are you to tell me? मैं खुद को योगी बोल रहा हूँ. योगी सब कुछ करेगा, पर उसको पता होगा कितना करना है. तो मैंने नॉनवेज खाया, हाँ खाया. So what? हमारे घर में खाते हैं. आप जज करना करो ना. I am so free of your judgment. That is yoga. Now I have to be aware that this is bad karma. That is secondary story. That is your own awareness. Then I leave it. हाँ. ओके एक एस्पेक्ट होता है सच बोलना और एक एस्पेक्ट होता है अपनी जुबान से सामने वाले को मैनिपुलेट करना. ये होता है हाँ. ये भगवान कृष्ण से हम सीखते हैं जो हमारे विशुद्ध चक्र में होते हैं. इसलिए योग now if I have to be politically correct I'll only speak what I need to speak. I can speak a lot of bad things right now but I know that I will not. This is mercury balanced. इसलिए योग जरूरी है. सच का मतलब ये नहीं कि एकदम हमेशा सब कुछ बोलते रहो. नहीं बोलना मुझे. I don't want to talk about my personal life. खत्म कहानी. That's smartness. That comes with Mercury. Next is Asteya. Asteya means non-stealing. Non-stealing मतलब आपके पास कुछ अच्छा है, मेरे पास शायद उतना अच्छा नहीं है. मेंटली भी अगर आप स्टील करेंगे तो आप फिर पीछे चले जाएंगे. मतलब आपको झूठ बोलना पड़ेगा. Physically, if I steal something from you, I have to always hide it. Isn't it? Anything that you steal, you cannot use publicly. So you're hiding it. That is one thing that's you have to lie. Second problem that if I mentally also steal something that oh my god why do you have that मेरे आपके पास है मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो है उसका वैल्यू कम हो जाएगा. टिपिकल एग्जांपल पड़ोसी का अच्छा गाड़ी है मेरे पास नहीं है. इफ आई मेंटली स्टील oh my god you have such a good car I don't whatever you have उसका वैल्यू कम हो जाएगा and it's all about the value. जिसके पास गाड़ी भी नहीं है उसके लिए कितना गाड़ी है यार बारिश में भीगेंगे तो नहीं. तो मटीरियलिस्टिक जस्ट मैनिफेस्टेशन है. वैल्यू इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. हाउ मच आई वैल्यू इट. तो आपका ही वैल्यू कम हो जाएगा लाइफ का. इसलिए हंसते हैं है ना. वीनस से लिंक करते इसको कर सकते हैं. वीनस का बहुत रहता है अपना की मतलब वीनस वाज लाइक यू नो दे कंपेयर अ लॉट. एक्सट्रोवर्टेड बहुत होते हैं कि मैं कितनी सुंदर मेरे पास ये वो मटेरियलिस्टिक चीजों में हाँ मतलब आई हैव सीन पीपल बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट लेवल्स पे जाके कंपैरिजन करते हैं. तो ये हंसते हैं. योगा में बोलते हैं कि करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कम हो गया. तो मुझे तो आज पता ही नहीं फर्क ही नहीं पड़ता. मैं कुछ भी पहनूं कुछ भी करूं आप करो ना. ये फ्रीडम होती है. जो आजादी आजादी हम चिल्लाते हैं ना आंतरिक आजादी. कोई बहुत सुंदर कपड़े पहन के मेरे सामने एक गाड़ी में आ जाए मैं कहा वाह बहुत बढ़िया. कोई गरीब भी है कोई बात नहीं बिकॉज अस्तेय फॉलो करे जो मेरा है उससे मैं संतुष्ट हूँ. फिर आता सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट. देयर आर श्लोक उसमें कुछ लिखे हुए हैं जिसके मीनिंग से उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है कि ब्रह्मचर्य इज बीइंग नेचुरल एंड ट्रू टू योर सेक्सुअल नेचर. आपका जो सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल नेचर है उससे पे आप ऑनेस्टली प्रतिष्ठित हो जाइए. ब्राह्मण के आचरण में आपके जो ब्राह्मण मतलब योर ट्रू नेचर ऑफ सेक्सुअलिटी में आई एम एस्टैब्लिश्ड. दैट इज ब्रह्मचर्य. ऑलराइट. सो बेसिकली जहाँ पे कुछ लोगों को जज किया जाता है कि दे आर टू मच इन देयर सेक्सुअल एनर्जी तो वो फिर रिप्रेस करते हैं और अगले जन्म में और खराब हो जाता है वो. इसलिए जो स्पिरिचुअल उसमें देखते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं बिकॉज इट्स रिप्रेस्ड सेक्सुअल एनर्जी. इफ यू डू नॉट डिकोड योर सेक्सुअलिटी यू कैन नॉट डिकोड योर स्पिरिचुअलिटी. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ब्रह्मचर्य मैंने एकदम सेक्स मत करो. दैट इज the most dumbest way to understand brahmacharya. Decode your sexuality means as in you're attracted to a boy or a girl or whatever. You're polygamous and you get married. Aren't you a mess? You're a bisexual and you get married and then don't get married na. Stay unmarried and enjoy. Go and have the whatever kinks you want to explore with understanding and then see how it's affecting you. So योग में ये नहीं बताया हुआ है कि white is white, blue is I mean black is black, white is white. कहने का मतलब ये कि जैसे वहाँ पे कह रहे हैं कि you need to know your sexuality. Why? मतलब generally तो you should be just attracted to opposite gender, right? So this being true to your sexuality, does it also include this whole LGBTQ? Absolutely. हमारे एस्ट्रोलॉजी में पढ़ो ना आप. एस्ट्रोलॉजी से निर्धारित होता है आपका सेक्सुअलिटी. Oldest शास्त्र. Who is the society to accept it? The planets have accepted it. ग्रहों से सेक्सुअलिटी गवर्न होता है. एनवायरनमेंट से होता है. एंड लिव बाय इट. द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू क्रिएट अ रॉन्ग डिसीजन. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है. मेल्स का जो वाई जीन हो रहा है वो छोटा हो रहा है कि नहीं. तो क्यों हो रहा है? प्रकृति इज
I'm telling you, I talk to प्रकृति like every day. I need more trees. अगर मुझे कोई ना बोले blood donation करो या पेड़ लगाओ, मैं पेड़ लगाऊंगा. I don't want people to live. I'm sorry. As a yogi, I'm saying this. I'm telling you the way we are treating nature. Calamities आएंगी, COVID आएगा. तब जाके सुधरेंगे. अब आओ शिमला, आपको बताते हैं हिमाचल में क्या हो रहा है, पेड़ कैसे काट रहे हैं, काटते ही रहते हैं वो. हाँ, that's not good. So how will nature control it? You tell me. You give me. You are Mahaprakriti. Okay, you are nature. You tell me, how will you control this? Of course, nature का अपना तरीका है. हाँ. You will bring HIV, you will bring COVID, you will bring cancer, earthquake, tsunami, and alteration of your sexual genes, of your sexual energy. Live by it. That is dharma. एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी का, प्लूटो का देखते हैं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है वो मर्क्यूरी देखते हैं. इट्स मर्क्यूरी इज अ बाइसेक्सुअल प्लैनेट, एफ्रोडिसियाक, वो क्या बोलते हैं उसको. Mercury is a bisexual planet. If a planet is bisexual, a human can be bisexual. So this LGBTQ is just a Western. That's the problem. You know, we don't realize our own culture, and जो अमेरिका में कभी प्रताड़ित किया गया होगा या फिर वहाँ पे किया होगा, उसका हम कॉपी करके we are just fighting for the rights. हाँ, exactly my point is what I was saying. कि Brahmacharya means if you know that okay, I am this is my sexuality. I live by it without creating any ruckus. If you create ruckus, when the society pressurizes you, when you are not, that is yoga. You have not done any yoga. Then you are stuck up with the society, and then you keep crying. But प्रकृति में जो ये ब्रह्मचार्य का जो thought process है, वो ये है कि आपको किसी के साथ भी sexually involved नहीं होना है. कहने का मतलब कि you have to be like a saint. Is that not what ब्रह्मचार्य means? No. It can be. It can be. Again, let your true instincts govern you. Okay. ये मैंने किसी ने बोल दिया और मेरा यहाँ पे एकदम फूट रहा है अगर testosterone, then I'll be a disaster. I'll be a rapist. Okay. The rapist Baba. Then these people who are raping. Yes, they are the ones who think like this. कि ब्रह्मचर्य मतलब I'll hold. अरे, do some yogic practices for that. Then it can. See, again, be honest about it. Be honest to your sexuality. Naturally, I am, for example, bisexual, or maybe I am homosexual, or I'm polygamous. I need multiple partners for pleasure. I read the Kama Sutra also, okay? I am polygamous. And if I get married to a person and then look outside, is it better? Or if I am polygamous, I don't get married, I go and enjoy my life. Which is better? With time, again, don't force somebody else's opinion on you. I feel that now I'm doing yoga, and feel I'm energy sensitive. I don't need any sex. Automatically that brahmacharya will seek him. Okay, be honest one to more it. question. Honesty की अगर बात करें तो जैसे people are married. Yeah. So now they are, of course, now आपने बोला प्रकृति के हिसाब से they feel कि they want to explore their sexuality. What happens then? Then what happens? Then we go to the Vedic system, Vedic era. In that era, our society was liberal, genuinely liberal. All these came the later part. There are two phases. The first is the Vedic original part, where things were far more liberal. Then came the stories and the Manusmriti and all, which dictates religion, spirituality are different. Okay. Religiously, it is wrong. Okay. But spiritually, when you really touch that domain, when you're beyond, there is no marriage in spirituality. It's in religion. In spirituality, you connect to the soul, the higher, whatever, lower, whatever, through your chakras. तो आध्यात्म अलग है, धर्म जो हमारे अलग, रिलीजन अलग है. रिलीजन में ये पाप है. हाँ. पर स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में ये पाप नहीं है. नहीं है. अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप दो पार्टनर समझ रहे हैं कि आप देखिए ना, पुराने ऋषियों के मल्टीपल पार्टनर्स होते थे कि नहीं. इफ यू गेट अट्रैक्टेड, आपको एक पौधे से प्रेम हो जा, पैनसेक्सुअल है तो है. अपने ट्रू इंस्टिंक्ट्स में धर्म, अगेन, धर्म अधर्म का ज्ञान सिर्फ स्क्रिप्चर्स में नहीं होता. धर्म मतलब राइचियसनेस एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. इफ यू आर अ फीमेल, यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू अनदर फीमेल, कंसेंचुअली यू आर हैविंग सम टाइम, अधर्म हुआ इसमें कुछ. आप प्रकृति को, आप क्या समझते हो प्रकृति को? प्रकृति नहीं बनाया आपको ऐसा. एक्सेप्टेंस में आ जाओ. बट देन अगेन, जब हम कर्म की बात करते हैं तो क्या ये नहीं कहा जाता है कि आप जब इस when you are sleeping with multiple partners, आप सामने वाले का भी कर्म बिल्कुल लेते हो. ऊपर ले रहे हैं. आंखों के देखने से होता है कर्म एक्सचेंज, हाथ टच करने से होता है, इसलिए हम नमस्ते करते हैं, हम टच नहीं करते. तो आप देखो ना, आप कितना कर्म ले सकते हो. अच्छा. आप देखो, आपकी साधना, आपको मुबारक.
अगर मंगल बैठा हुआ है आपके सेक्सुअल एनर्जी पे और आपको इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी और आप कर्म का सोचते रहो तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. इससे अच्छा अपने जैसे मांगलिक किसी को ढूंढ लो एंड एंजॉय इट, फिनिश इट टिल यू बिकम अवेयर ऑफ इट. डोंट ट्राई टू फोर्स इट. मैं नहीं बोल रहा कि सी देयर इज अगेन आई एम सेइंग कि आप कर करके एक भोग करके ही योग होता है. आप देखोगे यार मजा नहीं आ रहा, इसमें आनंद नहीं है, हमने कर लिया. You go through it to grow through it. That is yoga. I am following my instincts. Okay, I need to have multiple partners and enjoy my sexual life, and I want to do yoga. Keep practicing yoga and keep in doing, and then like I'm done with it. That renunciation will be true renunciation. I'm trying this in my life. I'm trying everything, good, bad, ugly. I have a very darker side to my life, and there's nothing to be ashamed about. I'm enjoying it. I try everything in life as a yogi. And then I'll be in a state, okay, I've done all these things and I'm also going within. As an experience I do it. No tagging, no bagging. कि ये टैग अच्छा है, बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है. धर्म में रह के एक्सप्लोर किया and then I go ahead. It again, ये जरा ओशो को आप समझेंगे जरा, ये सबके लिए नहीं है ये बातें. ये रिलीजियस लोग इसमें भड़क जाएंगे. उनके लिए है भी नहीं है. Don't listen to it. Because yogis will be like this. Yogis do not care. They are for them, for augurs. जो उनके लिए लाश, मृत्यु, जीवन, मरण, लाश, डेथ सब एक है. तो ये जो बाइफर्केशंस, ट्राइफर्केशंस हैं ये सामाजिक लोगों के लिए है. बट अब स्पिरिचुअल लेवल पे एवरीथिंग इज वन. इट्स जस्ट वननेस. यू आर अट्रैक्टेड, यू जस्ट लाइक इट. ये रेस्ट्रिक्शंस कौन लाया? धर्म का, रिलीजन का, ये कुछ नहीं होता उसमें. बट इट हैज टू बी वेरी प्योर. दैट इज द स्टोरी. है ना? बट that understanding and awareness is what matters. Next is अपरिग्रह. अपरिग्रह का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी. किसी पे डिपेंड नहीं होना. किसी पे डिपेंड नहीं होना फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली. ये कैसे पॉसिबल है? लीस्ट डिपेंडेंसी, मोर फ्रीडम, इट सेज. लीस्ट there's always an exchange of karma that's going on. Be aware. You are just imagine that आप एक इंडिविजुअल सोल हो. आपका कोई नहीं दुनिया में. कोई नहीं है. ना पति, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप. यू जस्ट अलोन. आपको अपने कर्म और एनर्जी एक्सचेंज से कॉन्शियस रहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग समबडीज फाइनेंसेस, यू हैव टू गिव बैक. अपरिग्रह. सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस. जितना आप इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना जल्दी मुक्ति आपको मिलेगा. बाहर से मत इंडिपेंडेंट रहो. इंटरनली स्टे इंडिपेंडेंट. बाहर से आई हैव टू बी इमोशनल टू माई पार्टनर एंड लव एंड ऑल, पर अंदर ही that again it might sound very dharm ke against, but this is spiritual. That I am with my partner, I'm doing all the love, cuddle, make out, sex, everything, but I know I have to be independent of it. कैसे होगा? I think it's not just true with the spouse. I think it's with the kids also. Everything. क्योंकि जितना आप लिप्त होंगे उतना माया बढ़ेगा. आप ड्यूटी करिए. Take it as a karma कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करना है. पर वो बड़े होके मेरी सेवा करेंगे कि नहीं, इससे मैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, ही तो मंत्र का मतलब है. कि मेरा कर्म है कि मतलब आई शुड एंजॉय माय फिजिकल बॉडी नीड्स, माय सेक्सुअल एनर्जी नीड्स एन आउटपुट. आई हैव अ पार्टनर, आई हैव इंटेंस सेक्सुअल दिस थिंग, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इट. हाउ? दैट इज अपरिग्रह. ये सबके लिए इसलिए नहीं है, गुप्त ज्ञान बोलते हैं योग को. क्योंकि योगा प्रैक्टिस तो सब कर लेंगे, ये सब बातें नहीं जाएंगी अंदर. नहीं, बट ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है समझना. आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी बिकॉज़ इट माइट साउंड वेरी against the conventional. हाँ, बिकॉज होता क्या है ना, कई बार जो एक इमोशनल बर्डन होता है जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग सामने वाले को देते हैं, चाहे वो हमारे स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, या पेरेंट्स अपने बच्चों को, तो वो एक बर्डन से सब आई थिंक मुक्त रहेंगे. आप फ्री हो जाओ और भी लविंग एनवायरनमेंट रहेगा. बिल्कुल. मैं अपने माता पिता, हमारे कुछ रिलेटिव्स बड़े गंदा बिहेव करते हैं, उससे भी इंडिपेंडेंट है. कुछ बड़े अच्छे हैं, उनसे भी इंडिपेंडेंट है. For me, my mother and father are just another souls who are playing a role. Imagine that you, your mother, father, your brother, we're just playing a lovely game together. Let's play it nicely. अंदर से एक ही रिलेशन ट्रू है, वो है आपका भगवान से, और कुछ नहीं. उसमें ना जो कुछ लोग बाहर एक्टिंग करते हैं ना, भगवान को ले ले, ये सब नहीं है योग स्पिरिचुअलिटी में. There is nothing external. Spirituality is 100% internal. रिलीजन के अगेंस्ट काफी योगी रहते हैं, आपने देखा होगा. क्योंकि उनको दिखता है ये क्या नौटंकी कर रहे हैं यार. मुझे लगता है वो जो एक्सटर्नल होता है वो कई बार एक्सटर्नल कन्वर्ट्स इनटू
showing कि I am above. That is the ego. That's religious spiritual ego. अंदर से वो भाव आना चाहिए। और वो मतलब मुझे जो लगता है कि एक जज करना कि भाई मैंने इतना किया, ये सब एक्सटर्नली बृहस्पति का श्राप है, कितना किया, ये बृहस्पति का इफेक्ट है। वो हमें जो लगता है कि एक भाई आप अपना करो और आप सामने वाले ने उतना नहीं किया जितना आपने किया, तो उसमें हाउ आर यू अबव, लाइक इसलिए तो ठीक है आपके पास शायद ज्यादा है, सामने वाले के पास कम है, पर आई थिंक वो खुश है अपने लाइफ में। योग में ये सब आता ही नहीं है। हम जब मंदिरों में जाते हैं हम बस देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। I go to many temples. I don't even go inside. The river is polluted. There is, मैं जमुना जी जाके मुझे भक्ति नहीं आती। मुझे नहीं दिखता because मुझे उसमें रेवोल्यूशन, मुझे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए वहाँ पे, एक मंदिर के साथ। एज अ योगी ऐसा सोचता है। एक भक्त सोचेगा अरे एक मंदिर बनाओ एक और। एज अ योगी मैं बोलूंगा पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जंगल। लेट अस डू अ प्लांटेशन ऑफ तुलसी इन एवरी कॉर्नर, मेक वृंदावन एब्सोल्युटली concrete plastic free, and the floors should be paved with very nicely, the drains should be there. और हर जगह वृंदा मतलब वृंदा के प्लांट्स होने चाहिए तुलसी के। जमुना जी बहुत साफ पानी होना चाहिए और वहां पे मैं मेडिटेशन करूंगा। दैट इज योग, बिकॉज योगी ऐसे देखेगा उस चीज को। बिकॉज ये मैं हिमाचल में करता हूँ। शुद्ध, जब तक शुद्धि नहीं है सिद्धि नहीं हो सकती। इट हैज टू बी क्लीन, द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो द बॉडी। सुबह उठ के कचौड़ी, रिलीजन डजंट केयर एनी ऑफ दोस थिंग्स कि जहाँ पे गंदगी है। सैडली इट इज नॉट केयरिंग, इट शुड केयर। इट शुड केयर बट इट्स नॉट केयरिंग। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टॉकिंग कि द्वापर युग में क्या हुआ था वहां पे? इट्स नॉट रेलेवेंट टू द मेजॉरिटी, इट्स रेलेवेंट टू अ पर्सन हु इज डूइंग भक्ति ओनली। इट्स ओनली हेल्पिंग, ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। देन मेजॉरिटी तक तो नहीं पहुंच पा रहा ना। मेजॉरिटी तक पहुंचने के लिए यू हैव टू मेक इट मोर रेलेवेंट कि लेट्स मेक दैट क्लीनलीनेस एंड ब्यूटी इन टुडेज, एंड देन यू सी क्या तुलसी जी का एक वाइब्रेशन। प्रकृति आप बोल रहे हैं ना, हम प्रकृति में बैठते हैं जंगलों में ऐसे साधना में, मतलब आवर्स टुगेदर। Literally plant tells us, like Tulsi Ma tells, look at my, feel my vibration. You sit around a Tulsi plant, you will see the vibration. It has to be felt. Sixth sense awaken करना होता है। चक्रों के awakening से होता है वो चीज, clarity आती है। अब बैठिए तुलसी जी के पास, तो वहां का वाइब्रेशन उन तुलसी के जंगलों से ही हुआ था। आज तुलसी नहीं है वहां पे, दुकानें हैं। तो ये अवेयरनेस भक्ति में तो मैंने बहुत कम ही देखा है। इतने बड़े बड़े सब साधु सन्यासी हैं, दे शुड मेक इट। ऋषिकेश में दे आर डूइंग इट, वेरी नाइस प्लांटेशंस एंड ऑल, दे आर डूइंग इट वेरी वेल। व्हाई नॉट इन वृंदावन? दे शुड डू इट। इतना फंडिंग आता है, इतना पैसा आता है, कचौड़ी खाते रहेंगे कैसे सारी जिंदगी? हाँ, सो ट्रू। आई मीन दिस फंड्स इनकी तो अलग ही कहानी है कि कहाँ जाता है। व्हाटएवर इसलिए स्पिरिचुअल लोग ना दूर हैं। unless, I mean, of course we can't just say it, but like there has to be the collective consciousness of the place has to increase, as simple as that. Collective consciousness. सबको अवेयर होना है कि नाली से अगर गंदा सीवेज निकल रहा है, उसके वो पूरा गंदा हुआ पड़ा है, वो आंखों में पड़ना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो समाज में, इसलिए धर्म की लोग नदी में कितना गंदा डाल दे, कावड़िया को लेके जो भी चल रहा है, हमें बोलना पड़ेगा that what is wrong, what is right. That's why spiritual knowledge जब आपके पास होता है, मंगलवार को नॉनवेज नहीं। अब अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग इन यम? ओके, सो यम के बाद नियम आता है, फिर आता है आसन। तो नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं। विल टॉक अबाउट इट सम अदर डेज, लॉट ऑफ इलैबोरेट डिस्कशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आसन। आसन डज नॉट मीन अ फिजिकल पोस्चर, इट मीन्स अ स्टेट। मतलब जहां पे आप स्थिरम सुखम आसनम, मतलब आप स्टेबल और कंफर्टेबल हैं, उसको आसन बोलते हैं। तो इट्स मोर ऑफ फिलोसॉफिकल थिंग, बट हम जो आसन प्रैक्टिस करते हैं अपने शरीर में, यह हमारे चक्रों और नाड़ियों पे इफेक्ट करता है। मतलब बॉडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। जब हम ट्विस्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, आसन हमेशा पकड़ना पड़ता है लंबा। ऐसे जल्दीबाजी में नहीं होता। यू टू होल्ड द पोस्चर एंड ब्रीथ। तो क्या होता है, आपके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, वायरिंग है, वो चेंज हो जाता है। कैसे? I'll give a very simple example. अभी इस कमरे में डिवाइसेस हैं, एक वायर है, अंदर करंट है, और एक ट्रांसमीटर है जहां से वो आ रहा है। यस और नो? यस। हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। सारे डिवाइसेस हैं हमारे ऑर्गन्स। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है वो है हमारी नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां होती हैं। फिर उसके अंदर जो करंट है, बायो एनर्जी, उसको हम प्राणा बोलते हैं। और फिर जो सेंटर जहां से वो रिडायरेक्ट होता है, वो 114 है, वो चक्र होते हैं। उसमें से 7 मेजर है, बाकी सारे माइनर है। तो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है अंदर।
यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ आता है वो आता है ग्रहों के वजह से। फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग है राहु के वजह से, इस चक्र में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया है, इसलिए आपका पूरा न्यूरॉन्स का वो चेंज हो जाएगा। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में और शरीर में नाड़ियों और चक्रों से होता है, एज इन योग, और पंच तत्वों से, दैट इज आयुर्वेद, फॉरगेट दैट। तो इन 7 चक्रों को अगर आप योगिक प्रैक्टिस से बैलेंस कर लें तो इनका जो वाइब्रेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको कम होगा या तो नहीं होगा। समझ रहे? मेरे को पैदा होते ही स्पीच थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि मेरा मर्क्यूरी दूषित है, एस्ट्रोलॉजी ने बोल दिया। अब मैं क्या करूं? अगर आप अपने विशुद्ध चक्र पे काम करें, अपने उड़ान वायु पे काम करें, योग से उस वायु को बैलेंस कर ले, तो एनर्जेटिकली वो चीज बैलेंस में आ जाएगा। तो एज अ योगी अगर आप बैलेंस करें 7 चक्रों को, आपके नवग्रह की ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएगी। फॉर योगी इट डजंट मैटर कि क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे, कौन सी दशा, कौन सा, वो चलता रहेगा मस्त, क्योंकि उसके चक्र बैलेंस्ड है। तो क्या ये हम फाइनेंसेस भी अगर हमें लाइफ में ट्रैक करने हैं आराम से, तो फाइनेंस तो लास्ट चीज है। अच्छा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सोचा अभी, मतलब आई शुड नॉट ब्रैग अबाउट थिंग्स, बाय ग्रेस यू जस्ट वांट इट, इट्स मैनिफेस्ट्स। अपने आप क्रेडिट हो जाता है, कहीं से हो जाता है, क्योंकि मनी इज एनर्जी। स्पिरिचुअल लोग कभी गरीब हो ही नहीं सकते, वो नहीं हो सकते, उनको जितना चाहिए वो आ जाता है, क्योंकि आप एक हो जाते हो कॉस्मोस से। 2-3 मुद्राएं लगाओ, सांस लो, प्रेयर करो, प्रेयर से पहले ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर कनेक्टेड एंड आपके अगेन आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो। पास्ट लाइफ में बहुत चोरी की, इस जमाने में मैं बहुत पूजा कर रहा हूँ, पैसे आपको गरीबी बनाएगा ना, तो एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। बट आपको जरूरत है, इफ यू आर कनेक्टेड इट मैनिफेस्ट, बिकॉज उपनिषद में ये समझाया गया है, मटेरियल जो मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट द कॉस्मिक। एनर्जी से मास बन रहा है, मास से एनर्जी बन रहा है, अगर एनर्जी से कनेक्ट हो गए तो अपने आप मास बन जाएगा, सिचुएशन बदल जाएंगी। योगी फ्री रहता है एकदम, उसे कोई टेंशन होती नहीं है, हमेशा ठीक रहेगा। जो भी कम है वो भी बढ़िया, ज्यादा है वो भी बढ़िया, ही इज ऑलवेज इन अ चॉइसलेस स्टेट। चॉइसलेसनेस इज समाधि। आप समाधि में कैसे हैं? चॉइसलेस है, बिकॉज यू कैन अट्रैक्ट इट जस्ट लाइक दैट। जरा सा मुद्रा, कुबेर मुद्रा लगाइए, फाइनेंसेस विल कम, प्रोवाइडेड यू आर बैलेंस्ड, यम नियम फॉलो कर रहे हैं। तो हर ग्रह का प्रभाव हमारे चक्रों से होता है। अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल राहु जब दूषित होता है तो आपको नजर लग जाती है। आपने भी बोला ना, सबको सेक्सुअल जो हमने कहा था कि कुछ लोगों को बहुत एनर्जी इम्प्रिंट, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो धातु के एक जैसा होता है। चुंबक इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा, हाँ। तो आपका धातु क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सन, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग राहु, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी हाईली सेक्सुअली एक्टिव। इस पे ज्यादा एनर्जी चिमटेगा, इसमें कम होगा, क्योंकि उसका धातु अलग है। तो अगर आपके चक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपको नजर, काला जादू, दूसरों की एनर्जीज कम प्रभावित करेगी। सो योग में ये भी प्रावधान है कि आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए। एनर्जी को स्नान करिए ना, नहाते हैं, नहीं नहाएंगे तो गंदगी जमेगी ना। अगर मैं एनर्जेटिकली मैं बोल रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम एनर्जेटिकली फ्री। यस और नो? इट्स सेम पैराडॉक्स। Everything does not work the same for everybody. It all depends on your energies. So if a person has a free flow of energy, go enjoy and then detached, 1 second में. Provided we know the ways of energetic cleansing. कुछ लोग नहीं कर पाते, उनको फिर चिमट जाती है। 2-3 ways of energy cleansing. प्राणायाम, प्राणायाम, प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम, भूत शुद्धि, 5 एलिमेंट्स से क्लेंजिंग होती है। धुना, धुना देते हैं, धुना जल से होता है, अग्नि से होता है शुद्धि, आपके कुछ मंत्रों से होता है, और सबसे इंटेंस प्राणायाम से होता है। When you're doing प्राणायाम, ऑटोमेटिकली कर्म कट जाते हैं। अरे I can't even tell you how प्राणायाम works for you. Just changes your karmas, burns away your karmas. The breathe in and breathe out, all of those. ब्रीथ के बाद और बहुत सारी चीजें चलती है अंदर। ब्रीथ तो बेसिक चीज है। ब्रेथ को अगर आपने समझ लिया ना, योगी कुछ नहीं करता, सिर्फ ब्रेथ, स्वर योग, सिर्फ ब्रेथ। सारे शास्त्रों का ज्ञान, सारे वेदों का ज्ञान हमारे स्वर में है। आपका कौन सा एलिमेंट अभी एक्टिव है आप पता कर सकते हो। मेरे आगे एक्सीडेंट होगा कि नहीं पता कर सकते हो। आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं पता कर सकता हूँ, अगर मुझे स्वर योग का ज्ञान है तो। हमने इस समाज में सेक्सुअलिटी को नहीं समझा, इसलिए ये मोलेस्टेशन और रेप होता है। इस देश में नहीं होता था, मतलब उस समय में इट वाज नॉट इवन, इट वाज सो लिबरल। इफ यू गो टू उड़ीसा, गोटीपुआ डांस के बारे में रिसर्च करिए, ओडिसी डांस जिसमें से आता है, किड्स इन आवर कल्चर वर बॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर नेकेड। इट वाज द मोस्ट लिबरल कल्चर। हम दुनिया को ज्ञान कैसे देंगे? आज बड़ा लगता है विदेश लिबरल है, नो, बचपन से देख ले जो देखना है।
फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, इफ एज अ बॉय इफ आई हैव सीन अ गर्ल नेकेड सिंस चाइल्डहुड, विल इट बिकम नेवर, that thing will go away. And I learned this from निकोबार का एक ट्राइबल मेरा दोस्त था, उसने कहा हम तो ऐसे ही घूमते हैं, the breast and all is open. हाँ, ट्राइबल्स तो हमने इतना देख लिया कि हमारी आंखें नीचे जाएगी ही नहीं. आंखें कब ऐसे वो प्रवृत्ति कब आएगी, जब आपको एक अंदर वो एनर्जी को आपने रिप्रेस करके रखा है, वहां अधर्म हो जाता है. इट माइट अगेन साउंड कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज द कल्चर. आप देखिए ना, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, एवरीथिंग वाज ओपन. माँ काली इज अ नेकेड डेटी. व्हाई? फिर अंग्रेजों ने कहा, अरे बाप रे बाप, तुम्हें शर्म नहीं आती एक महिला को नग्न खड़े, साड़ी पहनाओ. जब से वो साड़ी पहना हुआ है ना देवी ने, हमारे समाज की हालत देखो क्या हो गई है. हम नग्न औरत को देख ही नहीं पाते, पगला जाते हैं. इससे अच्छा है सुंदर हो, जाके कंसेंशुअली कर लो, फिर साधना करो ना. फिर साधना होगी कि नहीं होगी? कर लिया ना आपने, भोग कर लिया, कंसेंशुअली किया. कभी मोलेस्ट योगा में बोलता हूँ, देयर आर सो मेनी योगा टीचर्स. जब हम केरला गए, छोटी सी स्टोरी बनाता हूँ. केरला गया मैं, and they saw that young yoga teacher has come, and मेरे साथ एक बूढ़े से भैया को, अंकल को लगा दिया कि इसके साथ तुम शेयर करोगे रूम. तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है. मैंने पूछ लिया एक दिन कि भाई why are you always looking at me? हमेशा मेरे आसपास क्यों? बोलते कि नहीं सर, एक्चुअली आप तो ठीक हो, आपको तो हमने देखा है. हमारे पहले जो योगा टीचर आए थे ना, he got involved with the students. तो अंग्रेज आते हैं, स्पेन वगैरह से, वो तो बिकिनी में योगा करेंगे. अच्छा. And these men, they have never seen a girl and they get attracted. उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे इन लड़कियों से? मैंने कहा बिकॉज कंसेंशुअली आई हैव ऑलरेडी डन इट. आई हैव हैड माय डोज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर्स कंसेंशुअली. सो इफ अ गर्ल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी नेकेड, I'll just look at her eyes. You won't go mad. Yeah, that's the only difference. Now it will be, oh my God, ऐसे कैसे? ऐसे ही है. ये मेरे गुरु ने समझाया and it's working fine for me. I'll never molest anybody because I'm already sexually satisfied. Now I'm sexually satisfied. I go to the Himalayas, I meditate, I can meditate. I am not sexually satisfied. I'm trying to pretend to be a brahmachari, but my energies are haywire. And then I go to the Himalayan caves, I can't meditate, I come back to Delhi and I start molesting girls. Whereas, you take care of yourselves, consensually go, approach your sexuality, read the Kama Sutra, enjoy, pleasure, blah, 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 done, finished, then you sit. तंत्र में भी इसका व्याख्यान किया गया है. तो समाज में कैसे करें? पहले अपने अंदर क्लैरिटी लाओ. अपने अंदर मेरे गुरु ने यही कहा, खुद को लेके क्लियर हो जाओ. एंड जिसको जितना समझे उतना ही बोलो. बुरा लगे, अच्छा लगे, I don't really care. Like I am doing my sadhana, na. You judge me, do you think I care? It will not be an iota of an effect. क्योंकि आपका क्लियर है आपका फंडा. इसलिए सेक्सुअलिटी सबसे पहले आता है कि जो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, कि स्वादिष्ठान चक्र सबसे स्ट्रॉन्ग चक्र होता है. एक ही करते करते उसमें लिप्त हो जाओगे आप. ये भी हो सकता है क्योंकि भूख, नींद और सेक्स जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा. इसलिए राजयोग जरूरी है कि भोग कर रहे, खा रहे, मस्ती कर रहे, भोग कर रहे, प्लेजर्स कर रहे, बट योग चल रहा है अपना. तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होगा और धीरे धीरे योग बढ़ेगा. और जब ये बढ़ेगा आप ट्रू सन्यासी बन पाओगे. अ भोगी, अ ट्रू भोगी कैन बी अ ट्रू योगी. व्यूअर्स को ये देखने के बाद काफी थिंकिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल देम कि जो भी सवाल उनके पास है वो ज़रूर कमेंट करे और आपसे पूछे. एंड आई वुड लाइक टू सी देयर कमेंट्स कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में. एंड you know, it will be interesting क्योंकि I'm open to criticism, I'm open to comments, but it should be a healthy one because विवाद बिना डिबेट के चीजें नहीं ग्रो करते. I would like to know, maybe I'm wrong, I'm not anybody to give an answer to anybody. आप अपना आंसर खुद ढूंढिए. पर अगर you can always have a healthy debate on this. I'm not saying that I'm correct, because that's how evolution of knowledge happens. क्या पता आपका कुछ फिलॉसफी ब्रह्मचर्य को लेकर अलग है कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि स्ट्रिक्ट अब्सटेनेंस इज ब्रह्मचर्य, दैट इज ब्रह्मचर्य फॉर यू. कौन सा रेलेवेंट है? तो इसलिए हमारे शास्त्रार्थ होते थे. तो आज ऑनलाइन अगर कर सके तो ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट आई एम ओपन टू any kind of comments and whatever it is. Yes, of course, it'll be great. It'll be great to hear it. And thank you so much for your time. Thank you so much. Pranam. Thank you.